कि तुम्हारी जय हो भीम महान, बना दिया भारत का संविधान। तुम्हारी जय हो भीम महान, बना दिया भारत का संविधान। तुम्हारी तुमने भारी कष्ट उठाए पर पीछे न कदम हटाए। तुमने भारी ध्यान रखना, साहब कांसी राम जी को आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा। स्टेज पर एक कलम लेकर के वो इशारा करते थे कि जो खड़ी व्यवस्था है, जो मनवादी व्यवस्था है, इसमें कोई ऊपर है तो कोई नीचे है। लेकिन जो अम्बेडकरवादी व्यवस्था है वो पड़ी व्यवस्था है, इसमें कोई ना नीचे है ना कोई ऊपर है। इसलिए बनाए तुमने भारी कष्ट उठाए पर पीछे न कदम हटाए। तुमने भारी और बाबा बनाए सब ही एक समान, बना दिया भारत का संविधान। तुम्हारी जय हो भीम महान, बना दिया भारत का संविधान। तुम्हारी एक समय की बात, अंग्रेज भारत में आया और विचार किया कि देखना चाहिए कि दलितों की लड़ाई आखिर कौन लड़ रहा है, गांधी, नेहरू या बाबा साहब। तो सबसे पहले गांधी के पास पहुंचे। रात को 10 बजे गांधी सो रहे थे। फिर नेहरू का द्वार खटखटाया, नेहरू जी प्लीज ओपन द डोर। लेकिन उस समय पर नेहरू जी भी सो रहे थे। लोगों रात को 2 बजे बाबा साहब के द्वार पर अंग्रेज पहुंचा। अंग्रेज ने कहा, व्हाट इज दिस बाबा, आई डोंट नो अबाउट योर मैटर, प्लीज एक्सप्लेन टू मी। तो बाबा ने कहा, अंग्रेज व्हाट वांट यू से मी टू एट ए टाइम, मुझसे क्या पूछना चाहते हो। तो अंग्रेज ने कहा, बाबा ये क्या है, क्या मतलब। बाबा मैं गांधी के द्वार पर गया, वो सो रहे थे, नेहरू के द्वार पर गए, वो सो रहे थे, आप रात को 2 बजे जाग रहे हो, जागने का कारण क्या है। तो बाबा ने कहा कि अंग्रेज ये छोटी सी बात तेरी मोटी खोपड़ी में नहीं आएगी। क्यों, गांधी और नेहरू का समाज जाग रहा है इसलिए वो सो रहे हैं, और मेरा समाज सो रहा है इसलिए मैं जाग रहा हूं। तुमने भारी कहा, नित 18 घंटे पढ़ते थे और अकेले ही लड़ते थे। नित 18 सहा था बहुत बड़ा अपमान, बना दिया भारत का संविधान। तुम्हारी जय हो भीम महान, बना दिया भारत का संविधान। तुम्हारी क्या बता पांडे जी। आखिरी में लिखा, कैसी सुमन ने कलम चलाई, तुम सुनो बहन मेरे भाई। कैसी सुमन ने क्या, तुम ही थे, तुम ही है, कौन, बाबा साहब, तुम ही थे, तुम ही है दलितों के भगवान, बना दिया भारत का संविधान। तुम्हारी जय हो भीम महान, बना दिया भारत का संविधान। तुम्हारी